जिसने सच्ची मोहब्बत अल्लाह के नबी से की होगी ना, उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। अक्सर ऐसा होता है ना, पड़ोसी में हमने कचरे का डब्बा ऐसा रखा कि पूरा कचरा पड़ोसी के यहाँ पर पलट गया। कोई जानवर आकर हमारे डब्बे को ऐसा पलट दिया कि पड़ोसी के घर के बाहर तक कचरा चला गया, और हम कह रहे हैं कि हम थोड़ी उठाएंगे, हमने थोड़ी गिराया है, वो तो किसी जानवर ने गिराया। तो हमारी वजह से बार बार कचरे का डब्बा कोई जानवर बाहर गिरा दे और पड़ोसी को तकलीफ हो तो किसको गुनाह मिलेगी? हमें गुनाह मिलेगी ना। इसी तरह से ऐसा होता है ना कि हमारा चप्पल है, कोई जूता है, बाहर तक इतना हमने फैला के रखा है कि पड़ोसी के दरवाजे तक जा रहा है। अब उनके घर के बच्चे नीचे उतरते हैं या कोई जाता है तो गिर जाता है लड़खड़ा के, समझ रहे, उनको दरवाज़ा खोलने में दिक्कत हो रही है, तो हमने यहाँ भी तकलीफ पहुँचाई। इसी तरह से बच्चों को हम सिखाएं कि बच्चे कुछ खा रहे हैं, रास्ते में रैपर फेंक दिया है ना, चॉकलेट छिली और रैपर रास्ते में फेंक दिया, चिप्स खोला, खाते खाते घर तक पहुंचे और रास्ते में रैपर फेंक दिया। अब कोई बच्चा जा रहा था भागते भागते, फिसल के गिर गया, हमें तो पता भी नहीं, हम तो अपने घर में आराम से, लेकिन उस रैपर की वजह से जो बच्चा गिरा है ना, उसका गुनाह हमारे कंधे में लिख लिया गया, हमें पता भी नहीं चला, जानबूझ के हमने फेंक। देखो, एक होता है हवा से हमारे घर से कब उड़ के गया हमें मालूम नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन एक होता है कि हमने फेंका रास्ते में, हम कहते हैं पूरी दुनिया फेंकती है, देखो पूरा रास्ता कचरे में भरा हुआ है, मेरे एक फेंकने से क्या होता है? ऐसे तो शैतान हमें गुनाह पे उभारता है ना। हमारा एक कचरा किसी के पैर के नीचे चला गया और वो बच्चा स्लिप हो गया, कोई बड़ा स्लिप हो गया, कोई बूढ़ा स्लिप हो गया, बसा औकात तो स्कूटी वगैरह भी स्लिप हो जाती है, समझ रहे? कोई प्लास्टिक आ गई, गीला पानी है उसमें स्लिप हो गई, स्लिप हो जाती, गिर गया इंसान, चोट लग गई, तो तकलीफ पहुंचानी हुई कि नहीं हुई? तो किसी ने तकलीफ पहुंचा। इसी तरह से हम नकाब पहन के चलो इज्तिमा में आए, तालीम में आए, और बारिश का मौसम है और नकाब हमारा जो है वो अच्छे से, इतना हमने ऐसा उसको टांगा था कि वो पूरा भौक से अंदर, पूरी उसकी बदबू उसके अंदर है। नकाब में बारिश में एक अलग बू आती है, हमें समझ में, जब भी हम यहाँ नकाब पहन के आए तो 2 घंटा पहले नकाब को पकड़ के सूंघ ले कि कोई ऐसी बदबू आ रही, हमें नहीं समझ में आ रही, लेकिन जब आप सूंघोगे तो आपको समझ में आएगी। तो आपने हल्के से पानी में हल्का सा कोई सरफ खुशबू वाला डाला, उसको ऐसा मसल लिया और पानी से, अब तो हर एक के